देखिए बेटा, ये आपने कैपिटल एस को क्लोज करे हुए बहुत देर हो गई। पहले बोला इसने स्विच एस क्लोज किया, फिर बहुत देर हो गई, स्टेडी स्टेट रीच हो गई। उसके बाद इसने कैपिटल एस को वापस ओपन कर दिया। ठीक है। और फिर पूछ रहा है फाइंड आउट करंट थ्रू R1 जस्ट आफ्टर ओपनिंग स्विच कैपिटल एस। ठीक है। तो जस्ट आफ्टर ओपनिंग का मतलब ये होता है कि कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है, ध्यान से सुनेंगे, एकदम से चेंज नहीं होता। हमने इसलिए हम जस्ट आफ्टर क्लोजिंग, जो मैंने बोला आपको कि कैपेसिटर कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट मान लेते हैं, क्योंकि एकदम तुरंत कैपेसिटर पे चार्ज चेंज नहीं होता है बेटा। ठीक है ना। जैसे ही इसको आपने जस्ट ओपन किया तो कैपेसिटर पर जो आप चार्ज लेंगे वो इनिशियल चार्ज के बराबर ही ले लेंगे। तुरंत एकदम से चार्ज चेंज नहीं आता है कि जस्ट आफ्टर ओपनिंग इसमें से फ्लो हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। जस्ट आफ्टर चेंज आने के बाद आप कैपेसिटर का जो चार्ज है वो अनचेंज मानते हैं आप। ठीक है। तो इसलिए आपने जब इसको क्लोज करा था, बहुत देर हो गई थी, तो जितना इस पे स्टेडी स्टेट चार्ज था, जस्ट आफ्टर ओपनिंग भी उतना ही चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट आफ्टर ओपनिंग, जस्ट आफ्टर ओपनिंग, ध्यान से सुन लेंगे, कैपिटल एस चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर विल रिमेन सेम। ठीक है ना। चार्ज ऑन कैपेसिटर विल रिमेन सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जस्ट आफ्टर चेंज करने के बाद कैपेसिटर पर चार्ज एकदम से चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। तो hence VA माइनस VB ऑल्सो रिमेन अनचेंज। जब चार्ज चेंज नहीं हुआ है तो hence जस्ट आफ्टर ओपनिंग VA माइनस VB ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज, कि आपका VA माइनस VB भी अनचेंज रहेगा जस्ट आफ्टर ओपनिंग, क्योंकि चार्ज चेंज नहीं हो रहा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। ठीक है। तो बस अब आपका जब जस्ट आफ्टर ओपनिंग VA माइनस VB पहले वाला ही है, तो फिर करंट भी इसकी क्या रहेगी, पहले वाली रह जाएगी। ठीक है ना। करंट भी क्या रह जाएगी इसकी, पहले वाली रह जाएगी। और पहले कितना करंट चल रहा था इसमें। ठीक है। तो मैं इसलिए बोल दूं कि हैंस आई डैश, या इसको कुछ बोल देते हैं आई डैश रिमेन अनचेंज, आई डैश रिमेन अनचेंज, मतलब पहले जो चल रही थी वही चलती रहेगी। कैपेसिटर में वो ताकत है, वो बैटरी की तरह बिहेव करने लग जाएगा कि इसकी करंट जस्ट आफ्टर तो मेंटेन रख लेगा, बट आपको पता है उसके बाद उसमें वो इंटरनल मैकेनिज्म मिसिंग है जो कि इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रख सकती थी। वही इंटरनल मैकेनिज्म रख जाती तो फिर ये कैपेसिटर क्यों कहलाता, ये बैटरी कहलाता ना। ठीक है। तो इसलिए इसमें वो इंटरनल मैकेनिज्म मिसिंग है, इसलिए थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर चलेगी करंट फिर बंद हो जाएगी। ठीक है। बट जस्ट आफ्टर वो मेंटेन रखता है, क्योंकि जस्ट आफ्टर हम बोलते हैं कि कैपेसिटर पे चार्ज एकदम से चेंज नहीं होता है। तो हेंस आई डैश रिमेन्स अनचेंज। तो आई डैश इक्वल टू आई एट स्टेडी स्टेट पर जो चल रही थी, या इसको ऐसे स्टेडी स्टेट पर लिखूं, क्या लिखूंगा, आई डैश इक्वल टू आई बिफोर ओपनिंग, इससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं स्टेडी स्टेट लिखने से। आई डैश इक्वल्स टू आई बिफोर ओपनिंग, तो बिफोर ओपनिंग जो करंट चल रही थी वो स्टेडी स्टेट वाली थी, क्योंकि वो स्टेडी स्टेट पे था उस टाइम पे। ठीक है। तो इसलिए आपकी आई बिफोर ओपनिंग द स्विच जितनी थी वही चलती रहेगी, तो वो आपको पता है कितनी है, E/R+R1। देखो दिक्कत तो नहीं है किसी को, यही आंसर है, E/R+R1। कैपेसिटर एकदम तुरंत चार्ज को चेंज नहीं करता है, वो मेंटेन रखता है करंट, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट आफ्टर चेंज आने, बट हमेशा नहीं रख पाता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन बैटरी की तरह। ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक